खबर शिवपुरी जिले के पौरी से है, जहां आबकारी विभाग ने बीजेपी नेत्री के घर कड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने बीजेपी की पोहरी मंडल अध्यक्ष महिला नेत्री के घर से भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की है। साथ ही आबकारी विभाग ने शराब बनाने के बर्तन और जमीन खोदकर शराब के ड्रम तक निकाले हैं। शिवपुरी के पौरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा जिला मंडल अध्यक्ष महिला नेत्री, इनके घर से ये बर्तन बरामद हुए हैं और शराब बनाने की सामग्री के साथ भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की गई है। आबकारी विभाग ने शराब बनाने के बर्तन और जमीन खोदकर शराब के ड्रम तक यहां से निकाले हैं। गौरतलब है कि मुरैना के जहरीली शराब के कांड के बाद प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है इन मामलों को लेकर, और शिवपुरी के पोहरी से जानकारी मिली थी। आबकारी विभाग ने बीजेपी नेत्री के घर से भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी के पोहरी की महिला नेत्री के घर के अंदर की, जहां पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। इतनी बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है और यहाँ पर जमीन के अंदर बर्तनों से कुछ इस तरह से जो है शराब बनाई जा रही थी। यहाँ आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब को नष्ट किया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोहरी से राशिद खान, उनसे बातचीत करेंगे। राशिद, पोहरी में महिला नेत्री बीजेपी मंडल अध्यक्ष के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कच्ची शराब जब्त हुई है, ये पूरा मामला विस्तार से जानना चाहेंगे। कितने लंबे समय से ये कच्चे शराब का गोरख धंधा चल रहा है यहाँ पर? जी सर, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला पौरी का है। यहाँ आज आबकारी विभाग द्वारा पौरी क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन जगह पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें पौरी में भाजपा मंडल की अध्यक्ष जो हैं उनके यहाँ पर भी कच्ची शराब मिली है और जिसमें 34 लीटर शराब बताई जा रही है और महिला नेत्री के खिलाफ 49 एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जो कि नकली शराब के अंतर्गत आती है। जी राशिद, आपसे जानना चाहेंगे इस क्षेत्र में ऐसे कितने कच्चे शराब के भट्टे इस तरह के पकड़ाए हैं और ये सब गोरख धंधा कितने समय से चल रहा है क्षेत्र में, इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ाई है? जी बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कच्ची शराब मिली है इससे ये ऐसा लगता है कि ये काफी समय से ये गोरख धंधा चल रहा है। और बहराल क्षेत्र और शिवपुरी जिले में भी कई जगह ऐसी रोज वारदातें होती रहती है, जहाँ पर पुलिस के द्वारा और आबकारी द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है। चूंकि आज बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोगों के छापामार कार्रवाई में जो शराब जब्त की गई है। जी राशिद, इस मामले में कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि महिला मंडल नेत्री जो है उनके यहाँ से शराब पकड़ाई है, तो कुछ गिरफ्तारियां हुई है इस मामले को लेकर अभी तक? जी बिल्कुल, जो महिला नेत्री है उनकी गिरफ्तारी हुई है और इनको कोर्ट में भी पेश किया गया है। और चूंकि इन पे 49 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जो कि जहरीली शराब के अंतर्गत आती है। और अब इसके बाद में FSL में ये शराब भेजी जाएगी और उसके बाद वास्तविकता पता लगाई जाएगी कि ये शराब जहरीली है या कैसी है। शुक्रिया राशिद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व SI सोनाली त्रिवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पे। सोनाली जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, नमस्कार सोनाली जी। शिवपुरी जी, सोनाली जी आपको आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्पष्ट जी 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 सोनाली जी, जो पोहरी से मामला निकलकर सामने आया है, कच्ची शराब घर के अंदर इस तरह से बनाई जा रही है, ये कितने लंबे समय से ये चल रहा है इस तरह का गोरख धंधा? और इस तरह से जो ये इतने बड़े स्तर पर शराब बनाई जा रही है घर के अंदर, प्रशासन की नजर नहीं पड़ती? ये तो अभी कार्रवाई निकलकर सामने आई है, पर जितनी बड़ी मात्रा निकलकर सामने आई है उसको देखकर तो लगता है कि जाहिर तौर पर सार्वजनिक लोगों को, आसपास के लोगों को तो जानकारी होगी। जी बिल्कुल जानकारी होगी, लेकिन हमें जैसी सूचना इस बारे में मिली थी, कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, तो वहाँ पर जितनी भी कार्रवाई मतलब हुई है उसके बाद कम हुआ है ये काम अवैध। इसके अलावा भी कुछ लोग क्या है घरों में चोरी छुपे कर रहे हैं, तो जैसी सूचना मिली तो सूचना के बिहार पे हम लोग वहां जाके हमने दबिश दी और दबिश देने के बाद जब वहाँ पे अवैध मदिरा कच्ची मिली थी तो हमने जब्त की है और उसमें जो आरोपी महिला है उसको भी गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज सके। मैं माना ये जा रहा है कि मुरैना की घटना के बाद अब जो है पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है और अपना प्लान ऑफ एक्शन दिखाने के चलते पुलिस इस तरह की छापेमार कार्रवाई अब कर रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में ये अभी इस तरीके का केस सामने आया है, इसलिए इस चीज को इस तरीके से लिंक अप किया जा रहा है। कार्रवाइयां उस क्षेत्र में लगातार जारी हैं। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे
तो वहाँ लगातार अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चल ही रहा है। चुनाव से पहले से लेके लगातार अभियान जारी है और लगातार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है और उसमें कमी आई है। जो पहले कारोबार हो रहा था वो उसमें बहुत कमी आई है और लोगों में कहीं ना सोनाली जी, लगता है संपर्क टूट गया है। खैर, स्पष्टीकरण उनकी तरफ से आ रहा है कि कार्रवाई लगातार की जाती रही है। हालांकि भारी मात्रा में कच्ची शराब जो है बरामद हुई है महिला नेत्री के घर के अंदर से, ना खेत से ना किसी दूर दराज के इलाके से, बल्कि घर के अंदर से, जहां पर भारी संख्या में लोग रहते हैं, रहवासी इलाके से जमीन के अंदर बर्तन गाड़कर इस तरह से शराब बनाई जा रही थी। गौरतलब है कि इसी तरह की कच्ची शराब के निर्माण के चलते बीते एक दिन के अंदर 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।